सतगुरु चरण मनाए के धरि गणपति को ध्यान। गिरध गिरधनी की कथा करते आज बखान। हे हनुमान जी महाराज, एक छोटी सी अरदास आपके चरणों में है, कृपा बनाए रखना। के प्रार्थना है मेरी तुमसे हनुमान जी, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज से विनती है कि गिरध और गिरधनी का बड़ा पावन इतिहास जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं, तो कृपा बनाए रखना भगवान। प्रार्थना है मेरी तुमसे हनुमान जी, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। कि राम सीता के दर्शन करा के मुझे, राम सीता के दर्शन करा के मुझे मेरे सपने को अगर कोई मुझे दुख देता है, कोई मुझे कष्ट देता है, तो मैं भगवान आपको दोष नहीं देता हूँ। हो सकता है कि मेरा मुझे वापस मिल रहा हो। के दुख मिलते मुझे मेरे पाप हैं, मेरे दिल में क्या जानते आप हैं। कि आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा। मेरे सर पर अब हाथ धर दीजिए। दोस्तों, हर लोग इस दुनिया में भिखारी हैं। कहते हैं दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। लेकिन भिखारी बनना भी एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भिखारी बनो कैसे? मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। तो हे हनुमान जी महाराज, के तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो मेरे पास, कि मन भजन में लगे कष्ट दूर हो। अरे करज ना रहे, अरे मरज ना रहे हो, करज ना रहे मरज ना रहे, फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए।
करा के मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए। तरफ से अरे छोटी कहानी ले सुना। अरे लेके नाम तुम्हारा हनुमत, अरे नव का समुद्र अरे कलम चली है पाठक जी की, अरे रक्षा करेगी भगवती माँ। दोस्तों, गिरद और गिरदनी की पावन कहानी राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के सौजन्य से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। मेरी धीरे धीरे कथा अरे जनता में जा रही है। साथियों, प्राचीन समय की बात है और इतिहास तो पुराने ही होते हैं। तो आ जाइए कहानी में प्रवेश करते हैं कि प्राचीन समय की बात सुनो और बड़ी अजीब कहानी है। और ये गिरद गिरदनी की कहानी आपके जीवन को जरूर झकझोर देगी, क्योंकि 4 बात जीवन में जरूर हर व्यक्ति को धारण करनी चाहिए। और वो 4 बात कौन सी हैं वो इस कहानी से आप सुनेंगे। प्राचीन समय की बात सुनो कि ये कहानी बड़ी पुरानी के जीवन की बातें 4 सुनो के ये सबको याद करानी है। सुंदर शहर था, बहुत सुंदर। एक शहर बहुत सुंदर था, शहरी बहुत सुहाना था कि वहाँ एक कसाई रहता था। बूचड़ खाना था, बहुत सुंदर शहर है। और
एक पीपल का वृक्ष भी है वहां। देखिए एक कसाई भी रहता है वहां, और उस जब जहां कसाई होगा वहां बूचड़ खाना तो होगा ही, क्योंकि मांस का बिजनेस है। हर रोज कसाई उसी जगह के पशुओं को काटा करता था कि वहां एक पुराना पीपल है, हरे मांस वहीं पर रखता था। दोस्तों पीपल का वृक्ष होता है तो वहां अक्सर कर पक्षी तो विराजमान रहते ही हैं। उसी पीपल के वृक्ष पर अक्सर कर गिरद और गिरदनी रहा करते थे। लालच ये भी था कि उन्हें वहां मांस भी मिलता था, भोजन भी मिलता है। के पीपल के पेड़ पर एक गिरद और संग गिरदनी रहती है, कि खाते थे जीवन हरे मांस सदा, हरे हर चर्चा संग चलती है। दोस्तों गिरद और गिरदनी वहां रहते हैं। कसाई मांस काटता है तो भोजन भी मिलता है, तो इससे अच्छी जगह उनके लिए कोई नहीं है। लेकिन एक दिन का समय बहुत बहुत घमासान ठंड पड़ रही है, और ध्यान देना इस ठंड में हर कोई परेशान होता है, जीव जंतु भी परेशान रहते हैं। और हुआ ये कि कोहरा में गिरद और गिरदनी परेशान है। अरे थी कोहरा की रात रे, ठंड रही सताई, हंस के यूं बतलाई। बोली महाराज नींद नहीं आ रही? बोले नींद नहीं आ रही। तो गिरदनी बोली महाराज जिस कारण से नींद तुम्हें नहीं आ रही उसी कारण से मुझे नहीं आ रही, ये काम करें। तो क्या? मेरे पिया ठंड से थर थर कपिरोगा, कोई ऐसी बात कहो जस कट जावे ये राती। गिरद बोला कुछ बात कहूं जो रात कट जाए? बोले हाँ। फिर ठंड नहीं लगेगी? वो लगेगी तो सही लेकिन समय कट जाएगा। सोई सुन पत्नी की बात गिरद ने गिरा सुनाई है, सोई सुन पत्नी की बात गिरद ने गिरा सुनाई है। गिरद बोला अगर कहानी सुनना चाहती हो तो सुनो। तो सुनाओ महाराज। देखो आज हम पर तुम पर बुढ़ापा है। बोले हाँ। मैं उस समय की बात बता रहा हूं जब हमारी तुम्हारी शादी तक नहीं हुई थी। ले हाँ सुनिएगा। अरे सुनो गिरधनी बात, तुम्हें समझात रो
सती बताई। अरे शहर पना में एक जमींदार है, गाथा रो बताई। बहुत सुंदर। एक शहर पना में जमींदार की गाथा रो सुनाई। गोरी, हाँ, एक शहर पना में एक जमींदार रहता था। हाँ हाँ, बड़ा ही धनवान है। ध्यान देना, जो धनवान लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे नौकरी करें। अच्छा, उसका एक बेटा है जिसका नाम है उत्तम। अरे उत्तम बाको लाल बड़ो खुशहाल रो सुखदाई। उस जमींदार ने बेटा को हंस की गिरा सुनाई। जमींदार ने उत्तम को पास में लो बैठाई। बोले हैं पिताजी उत्तम से कि मैंने तुम्हें बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया है। आदेश करो कि लाला तुम जवान हो गए हो तो हे गिरधनी। वो पिता अपने पुत्र से क्या कहता है? अरे सुनियो कुंवर हमारे, ले चारी असर पी जा रे। सुनियो कुंवर हमारे, पिता ने हाथ में 4 सरपी निकाल के पुत्र को दी और एक बात कही, बेटा के कहूं धंधो करके आरे, ज्यादा सो धन कमारे। कहूं धंधो करके आरे, बेटा ने जब ये देखा कि आज पिताजी लालच भरी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है, तो जमींदार कहता है कि बाप सारी जिंदगी मेहनत करके महल अटारी धन दौलत इकट्ठा करता है, अगर मूर्ख बेटा हो तो सब बिगाड़ जाता है। इसलिए ये 4 सरपी तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारी परीक्षा है, या तो तुम इन 4 को बर्बाद कर दोगे या 4 से 400 कर लोगे। आहा
आवे। अरे श्रोता सुनियो ध्यान लगा, भैया एक जगह पे बैठी लला साधु सी बोलो है। लाला एक जगह पे बैठी लला साधु सी बोलो है। चार असरफी लेके बेटा को पिता ने घर से कहा कि कहीं धंधा करके आओ। तो बेटा चार असरफी लेके रास्ते के लिए निकल गया। रास्ते में जा रहा है, महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी को प्रणाम किया, बताया कि मेरा नाम उत्तम है और मैं बिजनेस करने के लिए काम धंधे की जुगाड़ में कहीं जा रहा हूं। तो बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए, चलो एक से दो राहगीर हो गए, गेल सेज कट जाएगी। बाबा ने उत्तम से पूछा तुम कहां जा रहे हो? कि पता नहीं। उत्तम ने बाबा से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? ले पता नहीं। तो उत्तम ने एक बात कही, स्वामी जी। हाँ जी, एक बात कहें, बोलो। अरे बाबा दे दीजे कछु ज्ञान, हर जासी सहज गेल कटी जाबे। हे महाराज, हे सन्यासी, आज से पहले मैं भी डल्लभ के गद्दों पर सोता था, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि लाड़ प्यार में जो पलते हैं उनके सामने बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। और वही समस्या आज मेरे सामने है, मुझे कोई राह बताने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बाबा दे दीजे कछु ज्ञान, जासी सहज गेल कट जाबे। हम परदेशन को अब जावे, कछु व्यापार हरे करके आवे। कोई ऐसी बात हो महाराज जो मेरे जीवन में मेरी तरक्की हो, जासी रही जावे मेरो मान, बाबा सहज गेल कट जावे। हरे तुम दीखत हो मोको ज्ञानी, हरे तुम दीखत हो मोको ज्ञानी। अरे कोई ऐसी कहो कहानी, आबे काम, बाबा सहज गेल कट जाबे।
उत्तम बोलो, कछु तो बोलो। हरे तब ऋषि ने गिरा सुनाई, उत्तम सुन लो तुम चितलाई। ज्ञान चाहिए? बोले हाँ। बाबा बोले मेरे हैं उपदेश महान, लाला सहज गेल घटी जावे। और सुनो लाला, उपदेश चाहिए? बोले हाँ। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो फ्री में मिलती हो। आशीर्वाद जरूर फ्री में मिलता है। हाँ सुनिएगा। अरे कछ उपदेश तुम्हें हम देंगे, अरे कछ उपदेश तुम्हें हम देंगे, अरे बदले में कछु लेंगे। कि लाला यही हमारी शान, दासे सहज गेल घट जावे। कहने लगे हैं उत्तम बाबा जी, इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि आशीर्वाद फ्री में मिलता है, लेकिन जीवन की कोई ऐसी सीख दे दो महाराज जो मेरे जीवन में काम आए। बोले फ्री में नहीं देंगे, तुम्हारे पास कुछ हो तो बात करो। लड़का बोला मेरे पास 4 अशर्फी हैं। तो बोले हम तुम्हें 4 बात बता देंगे, लेकिन एक बात के बदले 1 अशर्फी चाहिए। ठीक है सुनिएगा। लड़का अशर्फी देने को तैयार है और महात्मा जी जीवन की सच्चाई सिखाने को तैयार हैं। 1 सीख के बदले 1 अशर्फी चाहिए। तो महात्मा जी तैयार हैं सिखाने के लिए और लड़का अशर्फी दे के तैयार है सीखने के लिए। तो स्वामी जी बोले अरे बड़ो काम ना बेटा पाओ, अरे छोटो धंधो तुम करी लेना, अरे बड़ो काम बेटा नहीं पाओ, अरे छोटो धंधो तुम करी लेना, अरे आधे से तुम खर्च चलियो और यादा बचा के जेब में रखना। अगर कहीं बड़ा काम नहीं मिलता है तो समय बर्बाद न करके कहीं छोटा काम मिल जाए तो कर लेना। और सुनो, जो भी तनख्वाह मिले मजूरी मिले उसमें से आधी खर्च करना और आधी बचत करना, जो तुम्हारे भविष्य काम में आएगी। अरे दिल में भी संतोष रहेगो, हर समय कटेगा बेटा अच्छा,
एक असर पिलाओ। बोलो महाराज समझ गए शिक्षा पहली? बोले हाँ, अगर कोई अच्छा काम नहीं मिलता है तो छोटा मोटा काम करके गुजारा करना चाहिए और उसमें से आधा खर्च कर लो अपने ऊपर, आधा बचत कर लो। बोले ये पहली शिक्षा है। एक असर फीले लई रहे संत समझाए, दिल गवाई अगर दे तो दूसरी दे समझा। क्योंकि मेरी शिक्षा महंगी है, अगर दिल गवाही दे रहा हो तो दूसरी कहें? बोले हाँ तुम कहो महाराज। तो सुनो, अरे दूजी बात कही साधु ने, अरे अपना ही हक बेटा खाना। बेटा खाना हरे कष्ट नहीं तन पर आवेगो, कष्ट नहीं तन पर आवेगो और ना ही पड़ेगो लला पछताना। हे मेरे लाल, जिंदगी में कभी किसी दूसरे इंसान का हक मत खाना, जीवन में कभी पूर्ति नहीं पड़ेगी। और ना हारी परेशानी में पैसा खर्च होगा। जी मालिक, हरे कभी किसी को हक मत खाइयो, हरे मत करियो कोई धोखेबाजी। अरे मालिक भी अच्छा समझेगा जहां काम करोगे वहां, अरे मालिक भी अच्छा समझेगा और सदा रहेगा तुमसे राजी। हे मेरे लाल, जो मैं समझा रहा हूं तुम समझ रहे हो ना? बोले जी गुरुदेव। कभी किसी का हक मत खाना, बिल्कुल। और बाबा बोले अरे दूसरी असर भी हमको दे दो, हरे यही जीवन की दूसरी शिक्षा। आए कई सन्यासी आगे पूछो, हरे तो उत्तम ये प्यारी इच्छा। समझ गए? दूसरी बात बोले हाँ लाओ सर भी। बोलो महाराज अब बताओ तीसरी के लिए अगर जेब गवाही दे तो बात आगे बढ़ाएं। तो उत्तम बोले महाराज नहीं, आप बात आगे बढ़ाओ, तीसरी बात बताओ। सुनो, अरे मेरो तिसरो है उपदेश बेटा सदा ध्यान में रखियो। बेटा मोहन मेरो तिसरो है उपदेश कन्हैया सदा ध्यान में रखियो। कोई गुप्त दृश्य तुमको दिखे
शिक्षा दे रहा हूं। अगर दुनिया में कोई गुप्त चीज तुम्हें दिख जाए, कोई भी हो जो समाज में न कहने लायक हो, उसे कभी कहना मत। मेरे लालू से मत कर देना तुम लीक, हर सरफी मोको बेटा यही तीसरी सीख। सोई दई मुद्र का बेटा ने सन्यासी मुस्काए, सोई दई असर पी लाला ने वो बाबा हरसाए। बोले समझ गए? कोई ऐसी चीज देख लो जिससे समाज में गलत प्रभाव पड़ता हो, आंखों को बंद कर लो और निकल जाओ, किसी से कहना नहीं। ये तीसरी शिक्षा है। अब आगे बताओ। बोले एक असर पी, बोले ये तुम्हारे खर्चा में काम आएगी, चले जाओ। बोले नहीं महाराज। और वो क्या है चौथी बात कहो, और ये मुद्रिका बाबा ले लो जी। बोलो क्या है वो? नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। पूछोगे? बोले हाँ। तो सुनो, सन्यासी चौथी बात बता रहे हैं मेरे लाल। के रास्ते में कोई हरे रोकी लो, तो 4 मिनट तुम रुक जाना। ये चौथी सीख हमारी है, ओरे भारत तुझको समझाना। दोस्तों, बाबा जी बोले लाला कितना भी अर्जेंट काम हो, अगर कोई तुम्हें रोक रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा कि मत रमड़ जाओ, 2-4 मिनट रुक जरूर जाना। ये चौथी शिक्षा है। असर पिलाओ। बोले लो। दोनों के रास्ता अलग अलग हो गए। महाराज इधर चले गए, उत्तम उधर चला गया। हुआ क्या? जाते हैं 2-4 मील आगे चलकर के कछु ऊंचे महल दिखाते हैं उत्तम को। जीवन की 4 सीख लेके आज जमींदार का बेटा उत्तम आगे चला गया। गिरध अपनी गिरधनी को बताता है कि हे गोरी, ऊंचे से महल नजर आए तो राजा धर्मकेतु का राज्य है। अथक प्रयास करने के बाद
जेब में तो कुछ है नहीं। 4-6 दिन बाद उत्तम ने महाराज धर्मकेतु के यहां पर अपनी नौकरी लगा ली। जितना झाड़ी मिलती है उसमें से आधा खर्च करते हैं और आधा बचाते हैं, क्योंकि सन्यासी की शिक्षा है। श्रोताओ, गिरध कहता है कि गिरधनी, एक दिन की बात, एक दिवस की बात है, गए राजा घुड़सार, 100 घोड़ा बटे वहे, लगे हैं सेवादार। तो राजा अपने पूरी प्रजा का निरीक्षण करते हैं, तो महाराज के 100 घोड़ा हैं और 100 घोड़ाओं की देख रेख 10 नौकर करते हैं। यानी हर नौकर के हिस्सा में 10 घोड़ा हैं। खवाओ, पियाओ, मालिश करो, और एक घोड़ा के हिस्सा में 20 किलो चना आते हैं। तो जो घोड़ाओं के नौकर हैं उन सबका मुखिया है, जिसका नाम है अनंगपाल। तो एक दिन अनंगपाल महाराज से बोला है कि हे महाराज, मेरे घर में कोई परेशान है, मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूं, कुछ महीनों की छुट्टी दे दो। चले जाओ, लेकिन तुम्हारी जगह काम कौन करेगा? बोले कोई तुम ऐसा भरोसे वाला आदमी देख लो जो आपका कार्य पूरा करता रहे। तो बोले एक ही लड़का है जिसका नाम है उत्तम। तो महाराज ने, धर्मकेतु ने उत्तम को ये काम सौंप दिया है। और हुआ ये के घोड़ा की खातरी करे समहारी, अरे रो पूरे चना खवाई। आज अनंगपाल की जगह पर उत्तम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उत्तम के हिस्सा में 10 घोड़ा हैं। अरे बात याद ऋषि की आवे, मल मल की स्नान करावे। कि सब कछु देखत हैं करतारी रो, पूरे चना खवाई। दोस्तों, उत्तम बड़ी ईमानदारी से कार्य करता है, क्योंकि महाराज सन्यासी की सीख जो मिली है कि मालिक के साथ कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। और एक दिन अपने घोड़ों को पूरी खुराक देता है। उत्तम के घोड़ा चमक रहे हैं, लेकिन और सैनिकों के घोड़ा बड़े कमजोर हो रहे हैं। आज उत्तम उनके पास पहुंचा है और कहता है, भैया उड़ाते हो के पीने के हित में। ओ भैया, हरे पैसा कहां से लाते हो? उत्तम के
कमजोर हैं। तो नौकर बोले भैया हमारी तरह तुम भी घटियाई कर दो तो तुम्हें भी दारू पीने को मिलेगी, 4 पैसा बचेंगे। कैसे? के नौकर बोले हम घोड़ों को कि बस तो भागी खिलाते हैं, हम 3 भाग चना बेचे हरे दारू मोल मंगाते हैं। वो भी शिक्षा देने लगे कि हे उत्तम, तुम भी घोड़ाओं को 5 किलो चना खवाओ, 15 किलो बेच दो, 2 नंबर की आमदनी हो जाएगी। उत्तम को बात दूसरी साधु की याद आ जाती है कि ईमान ही अपना साथी है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अनंगपाल की जब वापसी होती है दोस्तों तो उत्तम अपनी जगह चला गया, क्योंकि अनंगपाल तो श्रेष्ठ है, राजा का वफादार नौकर है। एक दिन की बात है कि महाराज घुड़सार में आते हैं। एक दिना की बात है, राजा गए हैं आए, 10 घोड़ा स्वस्थ हैं, बाकी रहे मुरझा। राजा क्रोधित हुए, बोले ये 10 घोड़ा स्वस्थ क्यों हैं? उत्तम बोला महाराज ये मेरे हैं। बाली ये 90, बोले ये इन सबके। बोले ये कमजोर कैसे हैं? तो उत्तम बोले महाराज हम बताएंगे ये कमजोर कैसे है, बताइए। हरे उत्तम कही उचार, सुनो सरकार तुम्हें समझावे, अरे सब नौकर ले बुलाई राजा सारो भेद बतावे। अरे सारो भेद बतावे ओ राजा सारो भेद बतावे, सब नौकर ले बुलाई राजा सबको भेद बतावे। राजा ने देर नहीं की है मित्रों, आरे दयो हुक्म कराए, ले बुलाए सभी घबरावे। आदेश का पालन हो, जितने भी घोड़ाओं की देख रेख करते हैं सभी प्रस्तुत हो। आरे दो हुक्म कराए, ले बुलवाई सभी घबरावे। उत्तम ने खोल दो भेद, सबरे नीचे शीश झुकावे। लला मोहन राजा ने तेगनकारी, उन सबसे कही उचारी, जाने तेगनकारी।
तुम्हारी भारी हम सबको दी है मारी। इधर गिरध कहता है कि हे गिरधनी, महाराज जब क्रोध में है, मृत्यु दंड देने के लिए उद्यत हुए, तभी हाथ जोड़ करके उत्तम कहने लगा, महाराज ये जानवर तो नहीं है, तो इंसान, और इंसान से ही गलती होती है, इन्हें क्षमा कर दीजिए आप। इन सबको मैं सिखा दूंगा कि राजा के साथ कैसे वफादारी की जाती है। और श्रोताओं, आज अनंगपाल का जो होदा है राजा के दिल में वो कम पड़ गया। वो सोचने लगा कि मेरी अब कोई कदर नहीं रहेगी यहाँ। लेकिन अनंगपाल और राजा की बेटी जिसका नाम है प्रभा, वो बहुत आपस में घनिष्ठ मित्र हैं, प्रेमी युगल हैं। तो बड़ा दुखी है वो। और इधर वो लड़की कहती है, हे अनंगपाल तुम दुखी मत होना। क्यों? अरे बलधारी रे, बोले ये तो पद है, और मैंने तो तुम्हें वो पद दे रखा है कि मेरे पिता भी पैर छुएंगे समय आने पर। अरे बलधारी रे, अरे दिल पे मती लइयो बलधारी रे, दिल पे मती लइयो। अरे दिल पे मती लइयो, दिल पे मती लइयो, अरे दिल पे मती लइयो, दिल पे मती लइयो, बलधारी रे दिल पे मती लइयो। अरे चंद्र प्रभा राजा की बेटी, अरे बने है नारी तुम्हारी। आखिरकार तुम मेरे पति हो ना? बोले अभी कहाँ है, तुम राजा की लड़की हो और हम तो तुम्हारे बाप के नौकर है। बोले ऐसे मत घबराओ, रात आने दो आज। अरे चंद्र प्रभा राजा की बेटी है दास तुम्हारी। अरे एक जन्म की क्या चलती है, हर जन्म में नारी तुम्हारी। के बलधारी रे, के बलधारी रे, दिल पे मती लइयो बलधारी रे, दिल पे मती लइयो।
ये तो कोई पद नहीं है, तुम्हें तो राजा बनाऊंगी। हरे दिल पे मती लइयो, दिल पे मती लइयो, सुकुमारी कहे दिल पे मती लइयो, दुलारी कहे दिल पे मती लइयो। श्रोता बंधुओं, महाराज ने अपनी हीरों की अंगूठी उस उत्तम को दे दी कि आज से तुम हमारे बहुत खास हो और तुम्हें हमसे मिलने की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। ये अंगूठी सैनिकों को दिखाओ और आप हमसे मिल सकते हो। इधर अनंगपाल को धैर्य बना रही है, रात तो आने दो। और जैसे ही रात हुई तो राजा की बेटी चंद्रप्रभा हुआ ये। अरे आधी रात पे चंद्रप्रभा निकर महलन से आई है। अरे अपने आशिक अनंगपाल के कच्छ में आई है। गलवैया लई डारे दौरे हंस की बतलाई। अरे उसी समय पर किसी काम से गौतम आई। मन में सोची रहो, वो यासिक मन में सोची रहो। अरे राजा की बेटी से शिकायत बाकी करी रहो। कहने लगा है भद्रे, हम और तुम गलत अवस्था में थे, उत्तम ने देख लिया है, कहीं ये राजा का तो खास है ही, कहीं तुम्हारे पिता से न कह दे कि हम तुम गलत परिस्थिति में पड़े थे। बोले ये महाराज से मिलने जाएगा, उससे पहले मैं इसे मरवा दूंगी। बोले पक्का? बोले पक्का। कैसे? बोले तुम देखते जाओ। हुआ ये, अरे अपने कच्छ में आए, अरे प्रभा ने जाल रचो भारी। अरे प्रभा ने अरे जाल रचो भारी। अरे जोर से रही चिल्लाई, अभाग ने मारे किलकारी। जोर से रही बिटिया बतलाई। कैसे बात बनाई रही है, झूठी बात बनाई रही है झूठी। हरे
ने मेरी इज्जत आई लूटी। पिता का क्रोध सातवें आसमान पर है, जो निज सुत कन्या कह रही है कि हे पिता, तुमने जिसे सिर पे चढ़ा लिया है तुम्हारा नौकर उत्तम, आज मेरी इज्जत लूट के चला गया है जबरदस्ती। तो पिता कहने लगे तुम चिंता मत करो, और इस बात से कोई अवगत न होने पाए, किसी को मालूम न पड़ने पाए, ये बेइज्जती हमारी है। पिताजी बोले बाप कहे चिंता मती करियो री के लाड़ो, चिंता मती करियो। अरे बोरे हो तई उत्तम को कटो शीस लगियो। बात को यही तमाना है रे, बात को यही तमाना है। अरे ओ भारत तुम बच के रखियो, अब यही जमाना है। मेरे भैया खूब आइए। पिता ने सुबह भोर हुआ कसाई के पास पहुंचे, जिसका नाम है मदन, और एक बात कही कि हे मदन कसाई, तुम तो जानते नहीं हो, मैं एक लड़का तुम्हारे पास भेजूंगा, और जैसे ही वो तुम्हारे पास आए छुप करके चुपचाप उसका शीश काट लेना। जी आज्ञा महाराज। महाराज ने देर नहीं की और आज उत्तम को अपने पास बुलाया। उत्तम कहने लगा कहिए महाराज कैसे याद किया? तो राजा बोले अरे राजा कही सुनाए, सुनो चितलाई चले तुम जाना। अरे जो मदन कसाई दे तुमको, तुम उसको लेकर जाना। हे उत्तम, तुम मेरे बहुत भरोसेमंद आदमी हो, दक्षिण दिशा में चले जाओ, मदन कसाई रहता है, वो तुम्हें कुछ भेंट में देगा, उसे लेके आना। अरे उसको लेकर आना रे बेटा, उसको लेकर आना। जो मदन कसाई दे तुमको, उसको लेकर आना। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे सुनियो तम चली दयो, अरे सुनियो तम चली दयो, मगन तब भयो नहीं घबराना। अरे मार्ग में देखे संत ऋषि, कोई गान बजाना। मार्ग में देखे संत
शिक्षा मिली। आज उत्तम को याद आ रही है। महात्मा जी कह रहे हैं भैया, एक संत ने कही सुन लियो, ने कह हर चर्चा सुन लियो। एक संत ने कही रुकी रहियो, ने कह हर चर्चा सुन लियो। साथियों, असर भी में शिक्षा मिली है। महात्मा कह रहे हैं ठहर जाओ, 4-6 मिनट कथा सुन जाओ, प्रसाद लेके चले जाना राहगीर। बोले ये तो शिक्षा महात्मा ने दी थी, कोई अजनबी रोके तो ज्यादा नहीं 2-4 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अरे घोड़ा बांध दो तब तुमने संत की महफिल बैठे जा। अरे सुनत सुनत हरि चर्चा हरि की, अरे घोर नींद ने लयो है दबा। गिरद बोला गिरदनी, चंद्र प्रभा को बहुत जल्दी है। भजी भजी आशिक के पास पहुंची। बोले अनंगपाल? बोले हाँ, हमारे तुम्हारे बीच का कांटा गया। बोले कहाँ गया? बोले चलो पिताजी के पास। पिताजी के पास गए। बोले महाराज कोई आ गया? तो महाराज समझ गए मेरी बेटी को जल्दी है उसका कटा हुआ शीश देखने के लिए। तो महाराज बोले हैं अनंगपाल? बोले हाँ, मदन कसाई के पास जाओ और वो जो तुम्हें दे सो लेके चले आओ। जी हुजूर। और इधर सत्संग में भगवान की पावन कथा में अक्सर लोगों को नींद आई जाती है। उत्तम सो गया और इधर अनंगपाल चले। कसाई ने अरे गर्दन बाकी दई है उड़ा। गिरद बोला गिरदनी, कुआ काऊ और के लिए खुदो, लेकिन गिर कोई और गाओ। मदन सो रहा है और उसका दुश्मन अनंगपाल के पास गया तो महाराज की आज्ञा थी कि लड़का आएगा उसका शीश काट देना। कसाई ने शीश काट के पैक कर दिया कि अब कोई आएगा तो ले जाएगा। और इधर अरे नींद खुली है उत्तम की, मदन कसाई ढिंग गौरिया। अरे शीश सौंप दो उत्तम को, अरे राजा कूदे भेंट में जा। अरे चढ़े घोड़ा पे उत्तम चल दो, ढिंग राजा के पहुंचो जा। अरे जीवित देखो है उत्तम को, अरे राजा शीश दयो खुलवा। महाराज ने देखा कि उत्तम तो सामने से आ रहा है, शीश किसका? बोले शीश खोल। शीश खोला, सुहागिन होने से पहले ही राण हो गई। बोलिए हाय राम, ये क्या हुआ? पछाड़ खा के गिर गई। अरे प्यारे 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 कई की
छोड़ी रही डिड़का। अरे राजा चक्कर में पड़ गए हैं, अरे तम उत्तम ने कहीं समझा। महाराज बोले बेटी मैं मानता हूं कि ये शीश उत्तम का नहीं है, लेकिन एक बात बता। क्या? कि एक नौकर के मरने से तुझे इतना दुख क्यों? मेरी समझ में नहीं आ रही। अब मैं इसको मार दूंगा, इसने तेरी इज्जत लूटी है। तो उत्तम बोले महाराज हमने लूटी है? बोले पर जाने लूटी है वो सो ऊपर गो। बोले कौन के? ये जिसका शीश है तुम्हारे सामने वो। बोले अच्छा। दोस्तों कहने लगा है उत्तम महाराज, अरे चरित्रहीन, अरे प्यारी सुकुमारी के चरित्रहीन प्यारी सुकुमारी। सुकुमारी रे प्यारी सुकुमारी। महाराज बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि जब बेटी जवान हो तो शादी कर देनी चाहिए, लेकिन तुम रोके पड़े हो। इसलिए अरे प्यारे नौकर अलंग पाल संग मैंने लई बिस्तर में दवाई। मैंने देखा है और मेरे गुरु की ये शिक्षा थी, मैंने काउए नाई बताई। ऐसी चीज अगर कोई देख ले तो किसी को बतानी नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने मुझे देख लिया, इन्होंने मेरा इंतजाम कर दिया कि ये मर जाए। लेकिन धन्य है मेरे वो गुरु जिन्होंने मुझे 4 शिक्षा दी हैं। हरे प्यारी सुकुमारी के चरित्रहीन प्यारी सुकुमारी चरित्रहीन। महाराज बोले चंद्रप्रभा जी पिताजी मैं क्या सुन रहा हूं, क्या ये सही कह रहा है? तो बोली है बेटी पिताजी, अरे निजासिक की बात रे बिटिया रही बताई। पिताजी उत्तम को झूठो दोसरे, उत्तम को झूठो दोसरे मैंने दो लगाई। इनका कोई दोष नहीं है, बस इन्होंने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया था। आज लड़की को अपनी बेइज्जती लगी, लड़की तलवार खींच करके अपनी गर्दन काट लेती है, मर जाती है। महाराज बोले जब मेरी बेटी नहीं रही तो मैं क्या करूंगा? महाराज प्रभा ने गाली गमाई है, राजा ने उत्तम को तीनों लाज गाई है। दोस्तों गिरद और गिरदनी की कहानी आप सुन रहे हैं राठौर कैसे दिल्ली के माध्यम से। इसे कोरी कोरी कहानी मत समझना, ये जो 4 सीख हैं वो तुम्हें भी राजा बना सकती हैं। ये 4 सीख जीवन की प्यारे राजा बन गए हो, केवल 4 सीख जीवन की प्यारे राजा बन गए हो। भैया
अरे भारत शास्त्री नाम हमारो, अरे किस्सा कहानी रे समझ। आगामी प्रोग्राम जो राठौर कैसेट में आप सुनेंगे, माँ दुर्गा का अवतार और चंडी महिषासुर संग्राम अतिशीघ्र आपके समक्ष श्रीमान सागर सर के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। तब तक क्षमा चाहते हैं। कहानी बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, जनता तक जरूर पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि मेरो भारत शास्त्री नाम, छोटो सो सुहावली गाम। मोहन के मेरी राम राम राम, मेरी राम राम राम। मोहन ढोलक रहे बजाई, मिजाजी चिमटा रहे खनकाई। मेरे सिद्ध होए सब काम, मेरी राम राम राम। रिंकू शास्त्री संग विराजे, संग काम सुधीर के साजे। हनुमत बैठे संग में वाम, मेरी राम राम।